बच्चा होना था और एक रेपिस्ट के घर एक बेटी पैदा हुई है। क्या कहूँ, लालची, करप्ट, रूथलेस पुलिस वाला दिखाया है, जो कि कहते हैं जुनेद खान का जो कैरेक्टर है इस ड्रामे में बहुत ज्यादा। हाय गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 9 का एपिसोड 3 और 4। ड्रामा जो है वो एक रेप केस के ऊपर है और लिखा गया है एक जर्नलिस्ट ने, शाहजेब खानजादा, पाकिस्तान के वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। एपिसोड 3 और 4 में अब दिखाया है कि जब वो क्राइम कमिट हो चुका है, दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरीके से कोशिशें कर रही हैं। जो क्रिमिनल है वो अपने सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा है और जो बेचारा विक्टिम है वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज टू लेट हो गया है, शी रिपोर्टेड द क्राइम 6 दिन के बाद और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पे फौरन इस ड्रामे से ना, मैं कहती हूँ बहुत सारी अवेयरनेस पैदा होगी और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा टेक्निकल पॉइंट्स। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये हुआ है तो किस तरह से रिपोर्ट करना है, क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेप लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को, एक तो अवेयरनेस पैदा होगी और बहुत सारे विक्टिम्स को जो कि अभी तक बोले नहीं है उनको हिम्मत भी देगी कि अगर ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये होगा जो शहर के साथ हो रहा है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक्चुअली आपको विजुअली दिखा रहे हैं कि वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है अगर आप खड़े होते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, अपना हौसला करते हैं। तो हौसला करो और फाइट करो जस्टिस के लिए और ऐसे कमीनों को सजा दिलवाओ। हुआ कुछ युवा है कि जो कामरान है ना, उसने पुलिस को पैसे खिला दिए, एक बहुत अच्छा वकील कर लिया है, बीवी बीवी अस्पताल में है, बीवी के बच्चा होना था और एक रेपिस्ट के घर एक बेटी पैदा हुई है। कितना आयरॉनिक है। इसे कहते हैं कर्मा, कि तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारे घर भी खुद बेटी पैदा हुई है। एनीवेज, बहुत ही टचिंग सीन, मैं कहती हूँ इस ड्रामे में, पूरे ड्रामे में बहुत चिलिंग सीन्स हैं, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन्स हैं। बहुत मुश्किल है शहर के पेरेंट्स को देखना, उसके फादर, उसकी मदर, बहुत मुश्किल है उतनी ओल्ड एज में अगर आपके बेटी के साथ ऐसा हुआ और वो किस तरह से डेविस्टेटेड है। मैं कहती हूँ इस ड्रामे के अंदर आप हर सीन जो है ना, या तो आप बहुत ही हार्ट रेंचिंग है या फिर आप बहुत ही आप डिस्कस्टेड है। बिकॉज जिस जिस सीन में फैसल कुरैशी अपेयर हो रहे हैं और जिस जिस तरह से वो बंदा मैनिपुलेट कर रहा है सिस्टम को, पुलिस को और अदालत को, वकला को, एंड एवरीथिंग, ऑल द होल सिनेरियो अराउंड फैसल कुरैशी लाइक कामरान, इट इज वेरी वेरी, कह सकते हैं आप, डिस्कस्टिंग। आपको घिन आएगी देख के कि हमारा सिस्टम कैसा हो गया। ऊपर से जो गौहर है ना भाई, जो गौहर ने रोल प्ले किया ना पुलिस के वाला, मैं कहती हूँ बंदा है। इस बंदे को नेगेटिव रोल दो और फिर उसके बाद भूल जाओ। इससे बेहतरीन कोई नेगेटिव रोल नहीं कर सकता। लाइक अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय गौहर। लाइक फैसल कुरैशी माना अच्छा है, सबा कमर कमर इज लाइक यू कांट इवन से एनीथिंग अबाउट दीज टू, बट गौहर ने भी भैया कमाल कर दिया। मैं कहती हूँ इतना कोई, क्या कहूँ, लालची, करप्ट, रूथलेस पुलिस वाला दिखाया है, जो कि पैसे के लिए किसी की भी, कोई भी किसी को भी कुछ भी दबा सकता है, मर्डर दबा सकता है, रेप दबा सकता है, कोई भी क्राइम दबा सकता है, बस उसकी सही प्राइस उसको देनी चाहिए। एनीवेज, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, नौकरों को पैसे खिला दिए हैं, एक अच्छा वकील हायर कर लिया है, पुलिस को पैसे खिला दिए हैं, उन झूठे बयान लिख लिए गए हैं। लाइक कामरान ने हर एरिया कवर कर लिया। रोहित का झूठा बयान जमा करा दिया तो रोहित भी चुप है। रोहित क्योंकि कामरान के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहता, बिकॉज उसका बिजनेस पार्टनर है, इसकी बहुत बदनामी होगी, तो वो चुप है, अभी तक चुप है। उसने ना तो हाँ में कहा है ना में कहा है। तो वो शहर उससे मदद मांगने आई थी तो उसने वहां पे उसको रिफ्यूज कर दिया है। तो अभी तक रोहित का जो है ना कि उसने किसका साथ देना है अभी कुछ पता नहीं है। वो पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। रोहित एक्चुअली वेरी, कहते हैं जुनेद खान का जो कैरेक्टर है इस ड्रामे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक वाहिद कड़ी है जो कि कामरान को सजा दिला सकती है। बाकी और सारे सबूत तो बर्बाद हो चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें भी डीएनए नहीं आया, थोड़े से ब्रूजेस इधर उधर आए जो कि आप कह सकते हैं आप वो किसी चीज से भी लग सकते हैं। तो ये तो अदालत में यूं चुटकियों का काम है वकील का, जो कामरान का वकील होगा, कि वो साबित कर दे कि भाई ये लड़की तो करेक्टरलेस थी, डिवोर्स ही इसको इसकी वजह से हुई थी। तो वो सारे सिनेरियोज अभी हम देखेंगे जब अदालत में केस शुरू होगा, तो किस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे विक्टिम को, किस तरह से उसको डिमोरलाइज करेंगे, किस तरह से उसकी बर्बादी करेंगे करेक्टर की, और माँ बाप को किस तरह से डील करेंगे। वो सारा कुछ दिखाएंगे कि हमारी सोसाइटी के जो ये कहते हैं ना घनौना चेहरा, वो इस ड्रामे में नजर आएगा।
परफॉर्मेंसेस बाय फैसल कुरैशी, सबा कमर इज परफेक्शन, यानी कि एक्सेप्शनल, इतना बेहतरीन कोई और पोर्ट्रे नहीं कर सकता था इस दो रोल्स को। लाइक फैसल कुरैशी ने जो रेपिस्ट का, और जो जब भी वो बंदे को कहते हैं ना सच बताओ, और जब वो सच बताता है, जब वकील ने उसको कहा कि देखो डॉक्टर से और वकील से कुछ नहीं छुपाते, तो उसने जब वो जुमला बोला ना कि हाँ मैंने सहर का रेप किया था, लाइक इतना खौफनाक। लाइक हमें पता है उसने किया है, हमें ये भी पता है कि हमने देखा है एपिसोड में, लेकिन जब वो अपने मुंह से इकबाल करता है ना, बोलता है, और आगे से वो जो वकील है वो सुनो क्या कहता है, इंसान गलती गलती का पुतला है। हम्म, समझ रहे हैं आप, यानी कि मैं आपको बचा लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो बात सीधी के ड्रामा जो है ना, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, रेप टॉपिक पे, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। एक तो इसमें अवेयरनेस पैदा होगी कि इस तरह के केसेस होते हैं, एवरी डे होते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत जगहों पे होते हैं, वर्क प्लेस पे, होम में, घर के, स्कूलों में, यहाँ वहाँ हर जगह, और बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। और अगर रिपोर्ट हो भी तो उनके अंदर एविडेंस इनफ नहीं होती, ये मुजरिम छूट जाते हैं। तो इसमें ये दिखा रहे हैं, एक तो पहले आप हौसला करें, नंबर 1, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ हो गया। नंबर 2, आप फौरन से पहले उसको रिपोर्ट करें, वेट ना करें 5 दिन 6 दिन। इस बंदी ने 6 दिन के बाद रिपोर्ट किया, तो इसकी एविडेंस ऑलमोस्ट जीरो रह गई है। तो जीतने के चांसेस कम होते जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। तो इसमें ना एक तो हमें ये इस टॉपिक को सामने आएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे और फिर लर्न करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो शहर के साथ हो रहा है वही होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही, तो हमें भी हिम्मत करनी चाहिए। नंबर 2, टेक्निकल बातें पता चलेंगी कि पुलिस क्या करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, कितनी जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए, अस्पताल चले जाओ, पुलिस स्टेशन चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन बैठ के वेट ना करो, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतने आपके लिए ये आप लूज करेंगे अपॉर्चुनिटी उस कमीने को सजा दिलवाने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन पर्पस है इस ड्रामे का, क्योंकि इस ड्रामे का पर्पस इंटरटेनमेंट नहीं है। अगर हम इसको एज अ एंटरटेनमेंट लेंगे दैट इज फुलिश। ये ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं, ये ड्रामा है आपके लिए अवेयरनेस के लिए, और यू फील द पेन ऑफ अ विक्टिम, और आप एक्चुअली सेंसिटिव होंगे। अगर एज अ सोसाइटी हम इस तरह के ड्रामे बनाते हैं तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो बंदा, जो बंदी है, वो किस दर्द से, कर्ब से गुजर रही है, और हम किस तरह से उसकी मदद और सपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रामा जो लिखा है, मैं आई से कि शाहजेब खानजादा ने टॉपिक उठाया और बेहतरीन लिखा है। पुलिस के फ्लॉज दिखाए हैं, लीगल सिस्टम के फ्लॉज दिखाए हैं, मेडिकल जो हमारे इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट है, उसके फ्लॉज दिखाए हैं, किस तरह क्रिमिनल्स मैनिपुलेट करते हैं, दे हैव अ मनी एंड पावर, और किस तरह से विक्टिम जो हैं उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, और वो घर वालों से डर के, मोहल्ले वालों से डर के, किस तरह से वो बदनामी के खौफ से इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनका केस ऑलमोस्ट जीरो टू नल रह जाता है। तो ये ड्रामा जो है केस नंबर 9, आई हाईली रिकमेंड स्पेशली टू वुमेन टू वॉच एंड लर्न, बिकॉज ये कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं है, कोई हंसी मजाक ठट्टा इंजॉयमेंट चस वाला ड्रामा नहीं है, प्योर एंड शेयर लेसन्स है इसमें और अवेयरनेस है। सो आई हाईली रिकमेंड टू वुमेन एज वेल एज टू मेन to see it and feel the pain, feel the pain of this crime, vicious crime. So definitely watch case number 9 एपिसोड। हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 3 and 4। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा, और आपको कैसा लग रहा है, आप ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और आपने क्या फील किया जब आपने ये ड्रामा देखा, आपने कुछ लर्न किया कि नहीं किया।